हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फटाफट के अंदाज में आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में कौन कौन से क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया जाता है 3 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। आगे, हाल ही में जुलाई 2026 में यूरोपियन संघ परिषद अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आयरलैंड को। ठीक है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह रविशंकर जी, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है, राजीव शंकर जी को। ये है राजीव शंकर जी। हाल ही में किस किस किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 26 में कौन सा पदक जीता है? तो वो रजत पदक जीते हैं। ठीक है। हाल ही में जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए आईआईटी ने क्लाइमेट मॉडल का विकसित किया है, वो है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है। आगे है, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षा संस्थान घोषित किया गया है। आईआईटी कानपुर में साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D आर्टिकल जारी किया है। आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत सीसीयू की फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई है और आईआईटी मद्रास में अमेरिका में डीप डेट स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है। और भारत आईआईटी में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। हाल ही में वर्ल्ड हाई ड्रॉप आवर आउटलुक 2026 में के अनुसार भारत को स्थापित जलवायु मामले में कौन से स्थान दी गई? तो है 5वां। हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो है ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में मलप्रभा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में बहती है। यह कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह कर्नाटक के बेलगाम, धारवाड़, गदह और बागलकोटा जिलों से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे, बेंगलुरु में स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप स्वरम एआई भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया। कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट माथ की खोज हुई। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया है। शराब में मौजूदा अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई है। भारत का पहला राज्य दूसरी संचालित अंतरिक्ष प्रयोगशाला उत्कृष्ट केंद्र बेंगलुरु में शुरू की गई है। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो है ऑप्शन सी, तेजीदर सिंह जी को। हाल ही में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के उड़ावली हेलीपोर्ट पर मंजूरी दी गई है। इस ऐतिहासिक पॉइंट इन स्पेस इंस्टीट्यूट में अप्रोच प्रक्रिया को भारतीय विमानपथ प्राधिकरण एआई द्वारा विकसित किया गया है और नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए ने इसे मंजूरी दी है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे मलेशिया में अपना उप उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो वह सोमनाथ घोष को। हाल ही में 194वां वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह नीदरलैंड में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? तो वह उत्तराखंड। हाल ही में भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन जीवी। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआईटी स्टार्टअप स्वरम एआई का भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना। कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व एक नए फॉरेस्ट में खोज हुई। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन लगाने को वापस लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई है। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष
प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र बेंगलुरु में शुरू की गई है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के। तो फिर मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक ले लीजिए इजाजत। गुड बाय। जय हिंद।